इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सरकाघाट कॉलेज कैंटीन की पानी की टंकी से फैला पी लिया प्रशासन अलर्ट। हिमाचल में मौसम बदला, शिमला सहित 7 जिलों में बारिश बर्फबारी के संकेत। हिमाचल में बनी 47 दवाओं के सैंपल फेल, बुखार हार्ट अटैक की मेडिसिन भी शामिल। कोहरे की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ है। HRTC बसों में 50% छूट के लिए अब महिलाओं को बनवाना होगा हिम बस कार्ड। पंचायत चुनाव संशय के बीच डॉक्टर हरीश गज्जू बने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव। हिमाचल चिट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 6 महीने में टूटेगी नशे से बनी संपत्तियां। मीडिया संवाद SOP पर DGP का नया बयान, कहा सूचना रोकना मकसद। तीर्थन घाटी में आग का तांडव, पैकड़ी में 4 गौशालाएं जलकर हुई। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सरकाघाट महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पी लिया दूषित पानी से फैलने की पुष्टि हुई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच कर कॉलेज कैंटीन की पानी की टैंकियों में मिट्टी और गंदगी पाई, जिसके बाद जल स्रोत को सील कर सुपर क्लोरिनेशन किया गया। वहीं SPS स्कूल तताहर की पानी की टैंकियों में भी सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। ताजा जांच में सभी जल सैंपल बैक्टीरिया मुक्त पाए गए हैं। वहीं SDM सरकाघाट के अनुसार 19 नवंबर को 35 मामले सामने आए थे, जबकि एक माह में कुल मामलों की संख्या 81 पहुंच गई है। अब प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे और जागरूकता अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत जाँच कराने के हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय 7 जिलों में आज और कल बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। शिमला सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नाहन और ऊना समेत कई इलाकों में घने कोहरे से दृश्यता कम रही। कोहरे के कारण दिल्ली से कांगड़ा आने वाली इंडिगो की सुबह की फ्लाइट रद्द रही, जबकि 2 अन्य फ्लाइट दोपहर में पहुंची। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20-21 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 22 से 26 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं और 23 और 24 दिसंबर को बिलासपुर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बनी 47 दवाओं समेत देश भर में करीब 200 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन, मेमिप्रिल और सोडियम वेलोप्रेट जैसी आम और जरूरी दवाएं शामिल हैं। CDSO और राज्य दवा नियंत्रक ने नवंबर में कुल 200 सैंपल लिए थे। इनमें से 47 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। फेल दवाओं में सोलन की 28, सिरमौर की 18 और ऊना की एक कंपनी शामिल है। काला अम्ब, बद्दी, नालागढ़, पांवटा साहिब, बरोटीवाला और मानपुरा की कई दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी और इन्फेक्शन की दवाएं शामिल हैं। राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर के अनुसार सभी संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बाजार से स्टॉक भी वापस मंगवाया जाएगा। वहीं नियमों के तहत कंपनी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं, जो गुणवत्ताहीन दवाइयाँ हैं, जो सैंपल्स का नंबर जो है वो, क्योंकि हिमाचल एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम्स पे दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी होता है। हमारे यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग और छोटे उद्योग सब कार्यरत हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सैंपल फेलियर के ऊपर हम उसमें कमी लाएं और हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उन पे हमारा विभाग जो है समय समय पर कार्रवाई करता रहा है, आगे भी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा रद्द हो गया है। उन्हें 20 दिसंबर को ज्वालामुखी के सपड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ में कोहरे और धुंध के कारण उनकी उड़ान नहीं हो सकी और दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खराब मौसम को दौरा रद्द होने की मुख्य वजह माना जा रहा है। गृह मंत्री का सपड़ी में लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम था और इसके बाद उन्हें दिल्ली लौटना था। उनके आगमन के लिए कथोग हेलीपैड पर भाजपा नेता, विपक्षी नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता पहले से मौजूद। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भाग लेने वाले थे, लेकिन उनका दौरा भी रद्द हो गया। अमित शाह के दौरा रद्द होने के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। वहीं SSB के महानिदेशक संजय सिंघल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भव्य परेड की सलामी ली।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्य अतिथि में बदलाव के बावजूद कार्यक्रम की भव्यता और तैयारियों में कोई कमी नहीं आई। सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम पहले की तरह बनाए रखे गए और स्थापना दिवस का समारोह निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार सपड़ी में ही आयोजित किया गया। अब हिमाचल में महिलाओं और छात्रों के लिए जरूरी होगा हिम बस कार्ड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं छात्रों की बस यात्रा से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की महिलाएं एचआरटीसी बसों में 50% छूट या मुफ्त यात्रा तभी कर सकेंगी जब उनके पास हिम बस कार्ड होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। पहले महिलाएं बिना किसी पहचान पत्र के भी एचआरटीसी बसों में मुफ्त सफर करती थी, लेकिन अब यह सुविधा कार्ड आधारित प्रणाली से जोड़ी गई है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। साथ ही इसका फायदा सिर्फ असली पात्र महिलाओं तक ही सीमित रहेगा। हर महिला को 31 जनवरी 2026 तक हिम बस कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए 236 रुपए शुल्क तय किया गया है। बिना इस कार्ड के अब किसी भी महिला को फ्री या रियायती यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नियम सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, स्कूल के छात्रों को भी बसों में रियायती या मुफ्त यात्रा का लाभ पाने के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। सरकार का तर्क है कि इस प्रणाली से एचआरटीसी को हो रहे आर्थिक नुकसान में कमी आएगी और यात्रा योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। पंचायत चुनाव पर बने संशय के बीच सरकार ने डॉक्टर हरीश गज्जू को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव पद पर नियुक्त किया है, जबकि मौजूदा सचिव सुरजीत सिंह को इस पद से हटाकर लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर हरीश गज्जू राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव पद के साथ साथ मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहेंगे। साल 2011 बैच के एचएस अधिकारी डॉक्टर हरीश गज्जू के पास अतिरिक्त निदेशक उद्योग और प्रबंध निदेशक एचपी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा। वहीं सरकार ने 2025 बैच के एचएस अधिकारी निशांत शर्मा को एसडीएम नादौर नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से 19 दिसंबर को अधिसूचना भी जारी की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3,577 पंचायतों, 91 ब्लॉक समितियों के 1766 सदस्यों और जिला परिषदों के 250 सदस्यों के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त होने जा रहा है। पंचायत चुनावों में हो रही देरी का मामला इस समय हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित है। हाल ही में चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची और सरकार के बीच मतभेद की स्थिति भी सामने आई थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव पद पर किया गया यह बदलाव इसी कड़ी में एक अहम प्रशासनिक कदम माना जाता है। हिमाचल में चिट्टा माफियों की 6 महीने में टूटेगी संपत्ति। जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा माफिया को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी का रसूख, पहचान या दबदबा काम नहीं आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिट्टे के कारोबार से बनाई गई संपत्तियों को केवल जब्त ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गिराने की कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के कारोबार से बने मकानों और अन्य संपत्तियों को अगले 6 महीनों के भीतर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक नशे से जुड़े मामलों में करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और आने वाले समय में यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ चलाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने दो टूक कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान अब सिर्फ सरकारी पहल नहीं रहा, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा मीडिया से संवाद को लेकर
जारी की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डीजीपी अशोक तिवारी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि नई एसओपी को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और इसका मकसद सूचनाओं को रोकना नहीं बल्कि पुलिस और मीडिया के बीच संवाद को व्यवस्थित करना है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में सब डिविजनल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मीडिया से बातचीत कर सकेंगे, जबकि अन्य विषयों पर बयान देने के लिए उन्हें जिला एसपी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने 17 दिसंबर को यह एसओपी जारी की थी, जिसके बाद मीडिया संगठनों ने इसका विरोध जताया था। एसओपी में कहा गया था कि क्राइम, कानून व्यवस्था, जांच और पुलिस नीतियों से जुड़े मामलों पर केवल जिला स्तर के एसपी और रेंज के डीआईजी ही मीडिया से औपचारिक बातचीत करेंगे और एसडीपीओ और एसएचओ किसी भी स्थिति में बयान या ब्रीफिंग नहीं देंगे। इस प्रावधान को लेकर मीडिया कर्मियों ने आशंका जताई थी कि रोजमर्रा की घटनाओं की जानकारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे समय पर सूचना न मिलने का खतरा रहेगा। विरोध के बाद पुलिस ने एसओपी पर पुनर्विचार किया और अब स्थिति स्पष्ट की है कि एसडीपीओ और एसएचओ क्राइम व कानून से जुड़े मामलों में मीडिया संवाद कर सकेंगे, ताकि सूचनाओं का प्रवाह बना रहे और आम जनता तक सही समय पर जानकारी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 19 दिसंबर शाम को मंडल बाजार की ग्राम पंचायत पेखड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे काटकूनी शैली से बनी 4 गौशालाएं पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि ग्रामीणों और दमकल विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 7 बजे आग की लपटें उठी और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बाल्टियों और स्थानीय संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचे। गुशैनी पैखड़ी सड़क मार्ग पर संकरे रास्ते के कारण केवल छोटा वाहन ही पहुंच सका, लेकिन दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय गौशाला में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं तहसीलदार बंजार नीरज शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक नुकसान 10 लाख रुपए से अधिक का अनुमानित है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।